Let's go. वेलकम टू यूनिट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। हम आज उस फाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं। आई एम जस्ट किडिंग, नोबडी इज वेटिंग फॉर दैट फाइट। हम आज बात करने जा रहे हैं एलॉन मस्क वर्सेस मार्क जकरबर्ग की फाइट के बारे में, उसके बारे में जो रिसेंट खबरें आई हैं और उसके बारे में मेरा क्या विचार है इन सब के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम दूसरों के जैसे नहीं हैं, तो आप विश्वास रखिए कि जब ये वीडियो देखकर आप उठेंगे तो आपको नॉलेज पहले से ज्यादा होगा। इस फाइट के उन पहलुओं के बारे में हम बात करने चाहेंगे जिन पहलुओं के बारे में इंडिया तो क्या पूरी दुनिया में कोई बहुत ही कम लोग होंगे जो बात करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए ये वीडियो मेरे बाकी सारे वीडियो से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए होगी। तो थोड़ा सब्र रखिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सबसे बेहतरीन चैनल है। इससे पहले कि हम बात करें कि इस फाइट के बारे में लेटेस्ट खबर क्या आई है, हम ये बात करना चाहते हैं कि आखिर दुनिया इसमें इंटरेस्टेड क्यों है। दुनिया इसमें इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि दुनिया को क्या होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर से बहुत दुश्मनी होती है, रंगीली चीजें उसको बहुत पसंद है। अगर मैं कहूं कि दो वर्ल्ड क्लास रेसलर फाइट करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और मैं कहूं कि मुर्गों की फाइट उल्टे साइड पे चल रही है, राइट हैंड साइड पे चल रही है, तो आप किस साइड जाएंगे? आप में से ज्यादातर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, पर ज्यादातर दुनिया राइट हैंड साइड पे जाएगी। ये दो मुर्गे हैं जो फाइट करने वाले हैं और इसीलिए लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे भरतनाट्यम चल रहा है ना, और यहाँ पे कैबरे चल रहा है। एक्चुअली कैबरे और भरतनाट्यम दोनों ही अपनी विशेषता रखते हैं, दोनों की ही अपनी एक इज्जत है। बट भरतनाट्यम के सीखने में, प्रैक्टिस करने में, समझने में काफी लंबा समय लगता है। तो वो जो लड़की भरतनाट्यम कर रही है ना, उसने उस आर्ट के पीछे काफी ज्यादा मेहनत डाली है। वहीं दूसरी तरफ लड़की हो सकता है कि जो कर रही है ना कैबरे, वो भी उतने ही इंटरेस्टेड ह्यूमन बीइंग हो, बट हम उसका डांस ना देख के उसके कपड़े कहाँ पे नहीं है ये देखते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? एक तरफ एक्चुअल आर्ट है, दूसरी तरफ टिटलेशन है ना। तो ये जो फाइट है ना, एक प्रकार से टिटलेशन है। जो मैं बताऊंगा, एक्चुअली मैं फाइट में इंटरेस्टेड हूं, राइट। मैं बहुत खुश हूं इस फाइट से, है ना। आप कहेंगे कि सर आप तो ऐसा है बात करते हैं, वैसे बात करते हैं, तो आप खुश क्यों हैं इस साइड से? ये मैं एंड में आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्त। लाइट गोल हो गई एकदम से, बट एक काम करते हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो जारी रखते हैं, क्योंकि आप मेरी शक्ल देखने तो यहाँ आते नहीं हो, है ना। आप नॉलेज के लिए आते हो, और नॉलेज तो लाइट के जाने से जाएगा नहीं, क्योंकि वो मेरे दिमाग के अंदर है। ठीक, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूं ताकि मैं देख पाऊं। ओके, सबसे पहले कुछ लेटेस्ट खबर के बारे में बात कर लेते हैं। पहली खबर तो यह है कि एलॉन मस्क का कहना है कि वो 136 kg का है, यानी कि ऑलमोस्ट 300 पाउंड का है। तो ये फाइट किस वेट क्लास में होने वाली है हमको नहीं पता। क्या एलॉन मस्क नीचे आएगा या फिर मार्क जकरबर्ग ऊपर जाएगा, ये भी हमको नहीं पता। सॉरी, बाहर जो हल्ला हो रहा है उसके लिए सॉरी। मैं जब तक घर में था तो आपको ये आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। उसका कारण बहुत सिंपल था कि मैंने उसको ऑप्टिमाइज करके रखा था। मैं यहाँ बैंगलोर आ तो गया हूँ, बट कुछ चीज़ों की मेरे पास कमी है, इसलिए कुछ दिन आप दीजिए। ये जो प्रॉब्लम है आवाज़ों की, ये मैं दूर कर दूंगा। इस आवाज़ की वजह से मेरा ध्यान ही भटकता है, ठीक है। तो ये किस वेट क्लास में होगी हमें ये भी नहीं पता है। एक बात और जो एलॉन मस्क ने डिक्लेयर की है वो ये है कि ये फाइट जो है ना ट्विटर पर ब्रॉडकास्ट होगी, यानी कि x.com पे ब्रॉडकास्ट होगी, जिसको हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। अभी जो फाइट जो x.com पे ब्रॉडकास्ट होगी, ये कहना है एलॉन मस्क का। इसका कंफर्मेशन हमारे पास आपके मार्क जकरबर्ग की टीम से नहीं आया है, इसलिए हम इसको 100% श्योर नहीं मान सकते, है ना। क्योंकि आखिर मार्क जकरबर्ग ऐसा क्यों चाहेगा कि वो अपने कंपटीशन के प्लेटफॉर्म में उसको बढ़ाने के लिए कोई भी काम करे, है ना। क्योंकि मार्क जकरबर्ग का भी एक प्लेटफॉर्म है कॉल्ड थ्रेड के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। थ्रेड जो है वो सीधा कंपटीशन है ट्विटर का। तो मेरे को नहीं लगता है कि मार्क जकरबर्ग तैयार होगा इसके लिए। इसलिए ये जो न्यूज आई है ना, इसको अपन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अपन इसको सच नहीं मानते हैं, जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक हम मानेंगे कि ये न्यूज आई है जो अभी भी कंफर्म होना बाकी है ना। एलॉन मस्क का कहना है
कि अगर ये फाइट और मेरी हुई ना, तो मैं, अगर जल्दी फाइट खत्म होती है तो मैं जीतूंगा, बट अगर ज़्यादा टाइम होगी तो जकरबर्ग का एंडोरेंस ज़्यादा अच्छा है, इसलिए उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्त, इस वाक्य के बारे में मैं क्या कहूँ, इसका कोई भी सच से कोई संबंध नहीं है, इस प्योर बकचोदियाँ चल रही हैं। आप आगे समझेंगे। मैं आपको एंड में यही बताऊंगा कि मेरे को क्या लगता है कि फाइट होगी भी कि नहीं होगी, है ना। अब सवाल उठता है कि इन दोनों में से कौन बेहतर है। एक्चुअली दोनों ही अमीर है। मैं फाइट की बात तो कर भी नहीं रहा हूं, फाइट की बात तो अपन बाद में करेंगे, है ना। एज अ ह्यूमन बीइंग अपन गए, दोनों में से बेहतर कौन है? दोनों ही अमीर हैं, दोनों ही बहुत सक्सेसफुल हैं, बट मेरा मानना है कि इलॉन मस्क थोड़ा बेहतर है। इलॉन मस्क ने अपना कुछ तो बनाया है। इलॉन मस्क ने x.com बनाया। मैं ट्विटर की बात नहीं कर रहा हूं, ट्विटर x.com अभी बनाया। इससे पहले एक और कंपनी हुआ करती थी x.com, जो कंपनी बाद में हमको पेपाल के नाम से जानी जाती है, राइट। पेपाल आज कितनी बड़ी कंपनी है, आज सभी को पता है। उसके अलावा इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स चालू किया, जो अपने आप में बहुत सफल कंपनी है। उसके अलावा टेस्ला भी कई लोग कहते हैं, बट एक्चुअली टेस्ला जो है, टेस्ला का इलॉन मस्क शुरुआत से हिस्सा रहा है, बट उसका मेजर पार्टनर कोई और था जो बाद में इलॉन मस्क ने खरीदा। वहीं मार्क जकरबर्ग की बात करें तो शुरुआती फेसबुक का ही आइडिया चोरी का है। उसके बाद बहुत सी चीजें की है मार्क जकरबर्ग ने। लेटेस्ट थ्रेड वो भी फ्लॉप है। उसके बाद मेटा में जो ऑगमेंटेड रियलिटी वाला जो नाटक किया था वो भी वो है, राइट। मेटा वर्ल्ड जहां पे आप लोग जमीन खरीद रहे थे, जगह खरीद रहे थे, वो भी फ्लॉप है। अब आप कहोगे व्हाट्सएप तो हिट है ना, व्हाट्सएप इलॉन मस्क ने नहीं बनाया, इलॉन मस्क ने खरीदा है। आप कहोगे इंस्टाग्राम तो हिट है ना, इंस्टाग्राम भी इलॉन मस्क ने नहीं बनाया, इंस्टाग्राम भी उसने खरीदा है। और फेसबुक तो चोरी का आइडिया था ही। इलॉन मस्क की बात नहीं यार, जकरबर्ग की बात कर रहा हूँ। यानी कि इंस्टाग्राम भी दूसरे का है जो खरीदा, व्हाट्सएप भी दूसरे का है जो खरीदा, और फेसबुक भी दूसरे का था जिसको चोरी किया। तो ये कहानी है जकरबर्ग की। तो अगर मेरे दिल में इज्जत की बात हो ना, तो इलॉन मस्क की इज्जत थोड़ी सी ज्यादा है, बट मैं आपको बताऊंगा कि बाद में, मतलब बेइज्जती कम है, ये कह सकते हैं। ओके, ओह कॉल आ गया, ओह लाइट आ गई, एक सेकंड मैं लाइट के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो वैसे तो मेरे दिल में दोनों के लिए इज्जत नहीं है, बट अगर मेरे को यहाँ पे बंदूक रखे और दोनों में से एक को चुनना होगा तो मैं इलॉन मस्क को चुनूंगा, क्योंकि इलॉन मस्क के बारे में हजार बुरी बातें कही जा सकती हैं, बट ये बात नहीं कही जा सकती क्योंकि कि वो जीनियस नहीं है। इलॉन मस्क सर्टिफाइड जीनियस है दोस्त। इलॉन मस्क के लेवल के इस दुनिया में शायद 4-5 लोग हैं। ठीक यार, सॉरी, ठीक है ना। अब बताता हूं मैं कि प्रॉब्लम क्या है मेरे को जकरबर्ग के साथ। एक काम करते हैं, इलॉन मस्क के साथ बताते हैं। इलॉन मस्क के नहीं, जकरबर्ग की पहले बात करते हैं, क्योंकि इलॉन मस्क के बारे में एक प्रॉब्लम है और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। तो पहले जकरबर्ग की बात करते हैं। जकरबर्ग जो है, अपना डेटा की प्राइवेसी, अपना जो भी डेटा हम जकरबर्ग को देते हैं ना, उसका वो क्या इस्तेमाल करता है किसी के बाप को नहीं बताता है, और अब से दुनिया भर का डेटा वो करता है, राइट। मैं जो है, मैंने फेसबुक अपना डिलीट कर दिया। ओके, बाद में मेरे को अपने वीडियो के प्रमोशन के लिए एक फेसबुक अकाउंट बनाना था, तो जैसे ही मैंने फेसबुक बनाया ना, तो मेरे दूसरे दोस्तों के पास, जो मेरे पहले दोस्त हुआ करते थे ना पुराने अकाउंट में, उनके पास मैसेज चला गया कि यू कैन कॉन्टेक्ट सचिन हियर, राइट। जबकि मैं ये जो है ना, इन सबसे दूर जाना चाहता था। ये फेसबुक जो टाइम वेस्टिंग है ना, उससे दूर जाना चाहता था। यानी कि इतना खतरनाक डेटा है हरामखोरों के पास मेरा, कि मैं कोई भी नया अकाउंट बनाता हूं तो पुराने वाले को मैसेज जाता है ना। तो पहली बात तो प्राइवेसी है। दूसरी बात, फेक न्यूज। अब आप कहेंगे कि फेक न्यूज हद से ज्यादा है फेसबुक में। प्रॉब्लम यह है कि जैसे कि होता है, पब्लिक वॉल होती है, राइट। पब्लिक में एक वॉल है, ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, और वहां पे जाके कोई भी कुछ लिखता है तो उसमें उस वॉल की जिम्मेदारी नहीं है। बट फेसबुक ने कमीनापन क्या किया है, फेसबुक एक्चुअली कई पोस्ट को डाउन करता है, यानी कि फेसबुक एडिट कर रहा है। जब आप एडिटोरियल, आपके पास एक्सेस आ जाता है ना, तो दिक्कत ये हो जाती है कि उस चीज पे जो भी कुछ लिखा है वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अभी तक ये भी झूठ लिख रहा है, वो भी झूठ लिख रहा है, तो सब झूठ लिख रहे हैं, चलेगा। बट जब आप ए का झूठ रोक देते हो और बी का झूठ चलने देते हो, यानी कि आप साइड ले रहे हो, तो ये जो कमीनापन है ना फेसबुक में। तीसरी बात, एंटी ट्रस्ट की बात है। फेसबुक का जो भी कंपटीशन छोटा मोटा अवेलेबल आता है, वो उसको खरीद लेता है, ठीक है ना। सेंसरशिप हद से ज्यादा है फेसबुक में, और अमेरिकन गवर्नमेंट का एक्चुअली पिट्ठू है फेसबुक। अगर आप रशिया के पक्ष में कुछ लिखेंगे ना, तो तुरंत आपको बैन कर दिया जाएगा, भले ही आप सच लिख रहे हो। अमेरिका के पक्ष में कुछ लिखेंगे ना, अगर आप झूठ भी बोल रहे हैं तो वो चलेगा, ठीक है। तो फेसबुक के लिए मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं है। ओके, एथिक्स के बारे में तो बात कर ही नहीं सकते ना। जो आदमी चोरी से ही शुरुआत किया है, तो उसके एथिक्स के बारे में हम क्या बात करें। आप
इलॉन मस्क के बारे में प्रॉब्लम है कि इलॉन मस्क भी हाईली कैपिटलिस्ट पीस ऑफ शिट है। मैं आपको एक घटना बताता हूं, ठीक है। इवो मोरालेस बोलीविया का बहुत शानदार लीडर था। दुनिया में ऐसे बहुत कम लीडर हैं जिनके लिए मेरे दिल में अब इज्जत है, उसमें से इवो मोरालेस एक था। उसका तख्ता पलट किया गया और तख्ता पलट के बाद इलॉन मस्क क्या लिखता है पता है? वी विल कू एनीबडी हु वी वांट, यानी कि हम किसी को भी तख्ते से हटाएंगे जिसको हम चाहते हैं। पता है क्यों किया था? क्योंकि इवो मोरालेस जो है, लिथियम जो है, इवो मोरालेस के पास ऑयल नहीं है, यानी कि बोलीविया के पास ऑयल नहीं है, बट उनके पास लिथियम है और भविष्य का ऑयल लिथियम ही है। बैटरियां लिथियम के बिना नहीं बनती हैं, इसीलिए वो खान है और वो अमेरिका को नहीं दे रहा था, इसलिए वहां तख्ता पलट कर दिया। और इलॉन मस्क जैसे हरामखोर बोल रहा है, अच्छा हमने तख्ता पलट कर दिया। आप जीनियस हो, राइट? आपको डायकोटमी समझनी पड़ेगी कि आप एक आदमी जैसे कि जॉन जोन्स है, जॉन जोन्स की आप 1000 तारीफ कर सकते हैं एज अ फाइटर, बट एज अ इंसान पीस ऑफ शिट है। ठीक वैसे ही इलॉन मस्क के अचीवमेंट जो है ह्यूमैनिटी के लिए, उसकी तारीफ कर सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड ही इज अ पीस ऑफ शिट, राइट? तो बात हो गई। अब मैं बताता हूं आपको कि ये फाइट मेरे को क्यों पसंद है। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो मैं इस फाइट को एंजॉय करने वाला हूं। एवरी टाइम जब मार्क जकरबर्ग हर्ट करेगा ना एलॉन मस्क को, तो मैं उन लोगों की तरफ से खुश होऊंगा जिनकी जिंदगी में दिक्कत आई है एलॉन मस्क की वजह से। और जब एलॉन मस्क झापड़ मारेगा या घूसा मारेगा या लात मारेगा ना जकरबर्ग को, तो मेरे को बहुत खुशी होगी, क्योंकि उन लोगों की तरफ से मैं खुश होऊंगा जिनकी जिंदगी में उंगली किया है मार्क जकरबर्ग ने। यानी कि मैं चाहता हूं कि दोनों साले इतना मारे ना एक दूसरे को कि मतलब हड्डी पसली एक करते हैं, कोई जीते मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इन दोनों को जूते लात पड़ेंगे ना एक दूसरे की तरफ से, मेरे को खुशी मिलेगी, बस इसीलिए मैं एंजॉय करूंगा, ठीक है। पर इस फाइट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फाइट को लेके एक और कमीनापन सामने आता है कि दोनों में से ज्यादा कमीना कौन है। गलत तो मैंने आपको बता दिया, कमीना जकरबर्ग है यार। जकरबर्ग बुली है। आप कहोगे, आप में से कुछ कह सकते हैं कि यार जकरबर्ग तो छोटे साइज का है, बुली तो एक्चुअली इलॉन मस्क को नहीं। जकरबर्ग हरामखोर पिछले 5 साल से वो कर रहा है, 5 साल से एमएमए सीख रहा है, और जब सीख गया तब इलॉन मस्क को काय पे चैलेंज कर रहा है? फाइट के लिए, है ना। जो चीज वो सीख चुका है और इलॉन मस्क ने नहीं सीखा है। इलॉन मस्क को प्रोग्रामिंग के लिए चैलेंज किया क्या? दोनों प्रोग्रामर हैं हाई लेवल, नहीं किया ना। कोई नई कंपनी खोल के उस पर चैलेंज किया कि नहीं ना। ये तो ठीक वैसे ही होगा ना, जैसे कि मैं चेस खेलना सीख जाऊं, अच्छे ग्रैंड मास्टर बन जाऊं, और गली मोहल्ले में आपसे मेरी दुश्मनी है तो मैं बोलूंगा कि मेरे को लड़ाई नहीं करना, चलो चेस खेलेंगे क्योंकि मेरे को चेस बेहतर आ रही है। जैसे वो एक चूतिया था ना, अभी मिश्रा जी से मेरी बात हो रही थी तो उस चूतिया के बारे में बहुत कुछ पता चला मेरे को। पर एक चूतिया है जो मेरे को चैलेंज करता है फाइट के लिए, क्योंकि उसको लगता है उसको हो सकता है कि फाइट आती है। मैंने तो फाइट के भी एक्सेप्ट कर लिया ना, राइट। मेरे को नहीं भी आती तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बिकॉज आई डोंट पुट माई फुट बिहाइंड एनी फकिंग फाइट। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर एनीथिंग। आई एम बेटर देन यू एंड आई विल डिफीट यू, आई विल फाइंड अ वे। एनीवेज, फिर लाइट गोल हो गई। मैं आपको एक सच बताऊं, बैंगलोर में आज से नहीं, हमेशा से, ऐसा मत कहना कि सरकार चेंज हो गई, बैंगलोर में हमेशा से मैंने देखा है कि एमपी से ज्यादा लाइट गोल होती है। देखा आप, अभी अपन जब वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो 13 मिनट के आसपास का है, अभी तक 13 मिनट में पहुंचे हैं अपन, और ये 13 मिनट में कम से कम 2 बार आपके सामने लाइट गोल हो गई। खैर, जहां तक इलॉन मस्क है ना, साला सीख गया है और फिर उस पर चैलेंज कर रहा है। किसी और चीज पे भी तो चैलेंज कर सकता था ना इलॉन मस्क को जकरबर्ग, और उसी पे चैलेंज कर रहा है, तो बोलिए इन दी एंड अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये फाइट होगी? नहीं होगी, ये फाइट नहीं होने वाली है। अगर हो गई तो अब मैं अपने शब्द वापस लूंगा, पर मेरे को लगता है 80% चांस है कि ये फाइट कभी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब बकर क्यों चल रही है यार? ये लोग ना, क्या कहूं मैं, अटेंशन हो रहे हैं, ठीक है ना। इनको पूरे समय अटेंशन चाहिए, इनको हमेशा न्यूज का टॉपिक बना रहना है इन हरामखोरों को। इनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ताकत है, उससे फर्क नहीं पड़ता, अटेंशन भी चाहिए है इनको, और ये सिर्फ अटेंशन के लिए ही हो रहा है। जब तक आप इस बकचोदी के बारे में बात करेंगे ना, तो आप थ्रेड के बारे में भी बात करेंगे, आप ट्विटर के बारे में बात करेंगे, दोनों को फायदा होगा, नुकसान हमारा होगा जो हम देख रहे हैं। तो ये वीडियो आखिरी वीडियो है इन चूतियों के बारे में। अगर ये फाइट एक्चुअल में तय होती है ना, डेट वेट सब कुछ आती है हमारे पास, तब हम बात करेंगे कि आगे क्या होगा। बट फिलहाल तो आप ये मान के चलिए कि अभी तक तो हम इतनी ही बात करेंगे कि ये फाइट होगी तो इन दोनों में से किसके पिटने में अपने को ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अगर ये फाइट होगी तो किसके पिटने पे आपको ज्यादा मजा आएगा, ये बताइएगा। जीतने हारने से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है ना। इट्स नॉनसेंसिकल फाइट।
क्या मैं देखूंगा? नहीं देखूंगा दोस्त। मैं सुबह उठ के जो डाउनलोडेड होगी वो देख लूंगा, लाइव तो मैं नहीं देखूंगा, है ना। पर बहुत लोग देखेंगे, जितने लोग एक्चुअल बड़े फाइटर्स की, टॉप लेवल के फाइटर्स की फाइट नहीं देखेंगे ना, वो ये फाइट देखेंगे, है ना। अब चूतिया बोलते हैं कि हम ना जो भी कमाई होगी उसको चैरिटी में देंगे। इनका मतलब है कि इनको हमारी तारीफ करो भाई, कि हम ना ये फाइट कर रहे हैं और जो कमाई होगी वो हम चैरिटी में देंगे। क्यों तारीफ करे भाई? तुम दोनों हरामखोरों के पास इतना पैसा है, तुम डायरेक्ट भी तो चैरिटी में दे सकते हो ना। ये तमाशा करने की क्या जरूरत है तुमको? एनीवेज, ये मेरे विचार थे। आप मुझे बताइएगा कि आप सहमत हैं, असहमत हैं। ये था इंडियन फाइट जंकी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लड़ेंगे, जीतेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना और शेयर करना, ठीक है। टेक केयर।